भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। कपिल उवाच तस्यैत्स्य जनो नूनाय वेदोरुविक्रमम् काल्यमानो 5 डपी बलिनो वायोरिव घनावली। एक शब्दार्थ भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। तात्पर्य: महान राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो तो भी एक क्षण का समय काल वापस नहीं पाया जा सकता। अमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। बद्धजीव शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है और उसी अल्पावधि में मनुष्य को कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना है। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में अपने को नहीं लगाते, वे अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा ले जाए जाते हैं जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल। यमर्थमुपादते दुखेन सुखेत्वे ततम धुनोति भगवान्युपाछौचति यत्कृते। 2 शब्दार्थ तथाकथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बद्धजीव उनके लिए शोक करता है। तात्पर्य: भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकतावादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर न जाने कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करके वे सुखी होंगे, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि कालक्रम से उनके द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर न जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण कितने कष्ट तथा अध्यवसाय के फलस्वरूप हुआ था, किंतु काल के साथ वे सारे के सारे नष्ट हो गए। तो भी ये मूर्ख भौतिकतावादी यह नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकता की वस्तुएं उत्पन्न करने में वे समय का ही अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं काल के साथ नष्ट हो जाएंगी। शक्ति का यह अपव्यय जनसमूह के अज्ञान के कारण है, जो यह नहीं जानता कि मनुष्य सनातन है और उनका कार्य भी सनातन है। वे यह नहीं जानते कि किसी एक प्रकार के शरीर में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की चमक मात्र है। इस तथ्य को न जानने का कारण वे जीवन की इस क्षणिक चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों के सुधारने में नष्ट कर देते हैं। यदिश्चुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणी मन्यते मोहादुग्रह क्षेत्र वसूनी। 3 शब्दार्थ विश्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना ये शरीर अस्थायी है और घर, जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित हैं, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वो अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। तात्पर्य: भौतिकतावादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त व्यक्ति संकी होते हैं, जो हर एक क्षण कीर्तन में अपना समय गंवाते हैं, किंतु यह नहीं सोचता है कि स्वयं पागलपन के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को स्थायी मान बैठता है। अपने शरीर के साथ ही वह अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सज्जा को स्थायी मान लेता है। घर, जमीन आदि को स्थायी मान बैठना माया मोह कहलाता है। यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मोहाद ग्रह क्षेत्र वसूनी। मोहवश ही भौतिकतावादी अपने घर, अपनी भूमि तथा अपने धन को स्थायी मानते हैं। इसी मोह से पारिवारिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन तथा आर्थिक विकास की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधुनिक सभ्यता में ये अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। किंतु एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह जानता है कि मानव समाज की आर्थिक उन्नति केवल क्षणिक मोह है। श्रीमद्भागवत में अन्यत्र शरीर को स्व मानना, इस शरीर के साथ संबंधित अन्यों को अपना परिजन मानना तथा अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानना आदि पाशविक सभ्यता की उपज घोषित किया गया है। किंतु कृष्ण भक्त हो जाने पर मनुष्य इन सब का उपयोग भगवान की सेवा करने में कर सकता है। यह अत्यंत उपयुक्त योजना है। हर वस्तु कृष्ण से संबंधित है। जब समस्त आर्थिक विकास तथा भौतिक उन्नति का उपयोग कृष्ण भक्ति को अग्रसर करने में किया जाता है, तो प्रगतिशील जीवन की एक नवीन अवस्था उदित होती है। जंतुर्वे भव एतस्मिया या योनिम्नुव्रजया तस्या तस्या स लभते निर्वर्ति न विरज्यते। 4 शब्दार्थ जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है, उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। तात्पर्य: शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गठित क्यों न हो, उसमें जीव को जो संतोष मिलना मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से उसी स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया के कार्य की 2 अवस्थाएं हैं। पहली प्रक्षेपात्मिका और आवर्णात्मिका। आवर्णात्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न करने वाली और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। भौतिकतावादी व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव से ढका हुआ रहता है। जीवन की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि वह समझ नहीं पाता कि वह सुखी है या दुखी। यह आवर्णात्मिका कहलाती है।
यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला शूकर अपने में सुखी रहता है, यद्यपि उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति ये देखता है कि शूकर विष्ठा खा रहा है। कितना गहित है ऐसा जीवन। नरकस्थो 5 पी देह वै न पुमास्त्यक्तुमिच्छति नारक्या निर्वृतो सत्या देवपाय विभोहित। 5 शब्दार्थ। बद्धजीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों न हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। तात्पर्य, कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके दुर्व्यवहार के लिए उसके गुरु बृहस्पति ने शाप दिया, जिससे वो इस लोक में शूकर बन गया। बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग बुलाना चाहा, तब तक शूकर रूप इंद्र स्वर्ग का राजसी ठाट बाट भूल चुका था, अतः उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। यह माया का पाश है। यहाँ तक कि इंद्र को अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूल गया और वह शूकर के जीवन स्तर से संतुष्ट था। माया के प्रभाव से बद्धजीव अपने शरीर के प्रति इतना अनुरक्त हो उठता है कि यदि उससे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वह राजी नहीं होगा। यह आसक्ति समस्त बद्धजीवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। भगवान कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं, इस संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। किंतु हमें ये स्वीकार नहीं है। हम सोचते हैं हम बिल्कुल सही हैं, हम कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाए। यही मोह या माया है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वो कितना ही गहित क्यों न हो। आत्मजायासु तगार पशु द्रविणबंधरुषु निरुमूलदय आत्मान न बहु मन्यते। 6 शब्दार्थ। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का सनतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, सनतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्धजीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। तात्पर्य, मानव जीवन की तथाकथित पूर्णता मनगंत है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भौतिकतावादी कितना ही योग्य क्यों न हो, अयोग्य होता है, क्योंकि वह ऐसे मानसिक स्तर पर डोल रहा होता है जो उसे क्षणिक जीवन की ओर पुनः खींच लाता है। जो मनुष्य मानसिक तल, मनोधर्म पर कार्य करता है, वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन में आ गिरता है। ऐसे समाज, मित्रता तथा प्रेम की संगति में बद्धजीव अपने को पूर्णतया संतुष्ट मानता है। संदेह मानसरवार अशमुदनाधना करोत्य विरत मुओ दुर्तानी दुराशय। 7 शब्दार्थ। यद्यपि वो चिंता से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। तात्पर्य, कहा गया है कि आज के समय में जब कलयुग इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेद स्वीकार करके चिंताओं से पूर्ण रहता है, ऐसे में एक महान साम्राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं जितना कि एक छोटे परिवार का पालन करना। हमारा परिवार मायाजनित है, ये कृष्ण लोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। कृष्ण लोक में भी परिवार, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ है, किंतु वे नित्य हैं। यहाँ पर हमारे शरीर बदलते ही हमारे पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं। कभी हम मनुष्यों के परिवार में होते हैं, तो कभी देवताओं के परिवार में और कभी कुत्तों बिल्लियों के परिवार में। परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक हैं, अतः ये असत कहलाते हैं। ये कहा जाता है कि जब तक हम इस असत, क्षणभंगुर अस्थायी समाज तथा परिवार से बंधे रहते हैं, तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। भौतिकतावादी यह नहीं जानते कि इस संसार में परिवार, समाज तथा मित्रता छाया मात्र हैं और वे ऊर्न से जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है कि ऊर्न के हृदय सदा तपते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे ऐसे मिथ्या परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगति का कुछ पता नहीं रहता। आश्रिप्तात्मेन्द्रिय श्रीनामस्तीना चमाया रहो रचितिलापय शिशुना कलभाषिनाम। 8 शब्दार्थ। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। तात्पर्य, माया के राज्य के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीव के लिए बंदी गृह के तुल्य है। बंदी गृह में बंदी के हथकड़ी बेड़ी पड़ी रहती हैं। इसी प्रकार बद्धजीव स्त्री के मनोहर सौंदर्य, उसके एकांत आलिंगन तथा प्रेमवार्ता से एवं छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस तरह वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस श्लोक में स्नीनाम असतीनाम शब्द सूचित करते हैं स्त्री का प्रेम पुरुष के मन को वचलित करने के लिए है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम कहाँ, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी अपनी इंद्रिय तृष्टि में लगे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और मनुष्य इस झूठे प्रेम से मुग्ध होकर अपने वास्तविक कर्म, धर्म को भूल जाता है। जब ऐसे संयोग से संतान उत्पन्न होती है, तो अगला आकर्षण होता है इन बच्चों की मीठी, तोतली बोली। घर में खत्री का प्रेम तथा बच्चों की बोली उसे सुरक्षित बंदी बना लेते हैं और इस तरह वह अपना घर छोड़ नहीं पाता। वैदिक भाषा में ऐसा व्यक्ति गृहमेधी कहलाता है, जिसका अर्थ है जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर है,
गृहस्थ वह है जो अपने परिवार, पत्नी तथा बच्चों के साथ रहता है, किंतु उसका वास्तविक जीवन लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ बनने की सलाह दी जाती है, गृहमेदी बनने की नहीं। गृहस्थ को मुख्य चिंता मोह जनित पारिवारिक जीवन से छूटकर कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट करना है, जबकि गृहमेदी का कार्य तथाकथित पारिवारिक जीवन से अपने को जन्म जन्मांतर तक बारंबार बांधना और निरंतर माया के अंधकार में बने रहना है। गृहेषु कूटस्थमेषु दुःखजैश्वदृतः कुर्वन्दुःख प्रतिकारम सुखवन्मन्यते गृही 9 शब्दार्थ आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वो इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। तात्पर्य: भगवद्गीता में भगवान स्वयं प्रमाणित करते हैं कि यह संसार कष्टों से पूर्ण नश्वर स्थान है। इस जगत में व्यक्तिगत या पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कहीं सुख के नाम पर कुछ हो रहा है तो वह भी मोह है। इस जगत में सुख का अर्थ है दुख के फलों को सफलतापूर्वक झेलना। ये जगत ऐसा बनाया गया है कि जब तक कोई चतुर कूटनीतिज्ञ न हो उसका जीवन असफल रहता है। मानव समाज को बात छोड़ दें, निम्न पशुओं, पक्षियों तथा मधुमक्खियों का समाज तक भोजन, शयन तथा संभोग को शारीरिक आवश्यकताएं चतुराई से पूरी कर लेता है। मानव समाज में राष्ट्रीय स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर स्पर्धा चलती है और इसमें सफल होने के प्रयास में सारा मानव समाज कूटनीति से भर जाता है। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि सारी कूटनीति तथा जीवन संघर्ष में सारी बुद्धि के होते हुए भी सारी वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा होने पर क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। फलत इस संसार में सुखी बनने के हमारे सारे प्रयास माया द्वारा प्रदत्त छल मात्र हैं। अर्धरापादितर्गुव्या हिंस्येत्स्ततश्नतान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यत स्वयं 10 शब्दार्थ वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस तरह वो उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था। तात्पर्य: एक बंगाली कहावत है, जिस व्यक्ति के लिए मैंने चोरी की वही मुझे चोर कहता है। जिन पारिवारिक सदस्यों के लिए मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है वे उससे कभी प्रसन्न नहीं रहते। मोहवश अनुरक्त व्यक्ति ऐसे पारिवारिक सदस्यों की सेवा करता है, किंतु इनकी सेवा से उसे जीवन की नारकीय अवस्था में प्रवेश करना होता है। उदाहरणार्थ, कोई चोर अपने परिवार के पालन हेतु कोई वस्तु चुराता है, किंतु पकड़ा वही जाता है और बंदी बना लिया जाता है। यही सार है इस जगत का और समाज, मैनी तथा प्रेम के प्रति आसक्ति का। यद्यपि एक आसक्त पारिवारिक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी न किसी तरह से धन कमाने में लगा रहता है, किंतु वह उतने से अधिक का भोग नहीं कर पाता जितना कि ऐसे पाप कर्म किए बिना वह करता। 8 औंस 1 पाव खाने वाले मनुष्य को लंबे परिवार का पालन करना होता है और ईसा के लिए धन कमाना होता है, किंतु उसे पेट भर खाने से अधिक कुछ नहीं मिलता और कभी कभी तो उसे परिवार के जूठन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनुचित साधनों से भी धन कमाकर वह स्वयं जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। यही आवर्णात्मिका माया है। समाज, देश तथा समुदाय की भ्रामक सेवा की प्रक्रिया सर्वत्र एक सरीखी है। यही सिद्धांत बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर भी लागू होता है। कभी कभी ऐसा राष्ट्रीय नेता जिसकी देश सेवाएं महान होती हैं अपने ही देशवासियों द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उसकी सेवाएं अनियमित होती हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति अपने आश्रितों को इस मोहमयी सेवा से संतुष्ट नहीं कर सकता। यद्यपि वह इस सेवा से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति ही सेवक की है। स्वाभाविक दृष्टि से जीव परमेश्वर का अंश है, किंतु वह भूल जाता है कि उसे परम पुरुष को सेवा करनी है और वह अपना ध्यान अन्यों की सेवा की ओर मोड़ देता है। यह माया कहलाती है। अन्यों की सेवा करते हुए वह झूठे ही अपने को स्वामी मान बैठता है। परिवार का मुखिया अपने को परिवार का स्वामी मानता है अथवा राष्ट्र का नेता अपने को राष्ट्र का स्वामी मानता है, किंतु वास्तव में वह माया की सेवा करता है और माया की सेवा करने से वह धीरे धीरे नरक को जाता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के बिंदु तक पहुंचकर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए और अपना सारा जीवन, सारा धन, सारी बुद्धि तथा सारी बोलने की शक्ति उसी में लगा देनी चाहिए। वार्ताया लुप्य प्राणामाब्धाया पुनः पुनः लोभाभिभूतो निःसत्वः परार्थे कुरुते स्पृहा 11 शब्दार्थ। जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं तो वह बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है, किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं और वह विनष्ट हो जाता है तो अत्यंत लोभवश वह अन्यों का धन स्वीकार करता है। कुटुम्बर्नाकल्प मंदभाग्यो बुधोअं अया विहीन कृपणोध्याच्छुसिति मूदी 92 शब्दार्थ। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। एवं स्वबर्नाकल्प तत्कल्प्रादेश तथा
नाद्रियन्ते यथा पूर्व कीनाशा एव गोजरम 13 शब्दार्थ उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। तात्पर्य, इसी युग में नहीं अपितु अनादि काल से अपने परिवार में कोई भी ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो कमाता नहीं। यहाँ तक कि वर्तमान युग में कुछ जातियों अथवा राज्यों में बूढ़ों को विष दे दिया जाता है जिससे वे जितनी जल्दी हो सके मर जाएं। कतिपय मानवभक्षी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मारकर उसके मांस को दावत दी जाती है। यहाँ पर उस किसान का उदाहरण दिया गया है जो अपने उस बूढ़े बैल को नहीं चाहता जिसने काम करने के लायक नहीं रह गया है। इसी प्रकार से परिवार से संबद्ध व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और कमा नहीं सकता तो उसे न तो उसकी पत्नी पुत्र पुत्रियां चाहते हैं न ही परिजन। फलस्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है, आदर करने को बात तो दूर रही। अतः ये लाभप्रद होगा कि वृद्धावस्था प्राप्त होने के पूर्व ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान को शरण ग्रहण को जाए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को भगवान का सेवा में लगा दे जिससे वे उसका भार अपने ऊपर ले सकें और इस तरह वो मनुष्य अपने स्वजनों से उपेक्षित न हो। तत्रापि जात निर्वेदो ध्रियमान स्वयं भूतैः जर्योपात्वैरूप्यो मरणाभिमुखो गुहे 14 शब्दार्थ मूल पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से पराडमुख नहीं होता, यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। तात्पर्य, पारिवारिक आकर्षण इतना प्रबल होता है कि मनुष्य अपनी वृद्धावस्था में अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षित होने पर भी परिवार के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ पाता और वह घर में कुत्ते के समान रहा आता है। वैदिक जीवन शैली में मनुष्य को पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना था जब वह हट्टा कट्टा हो। अतः सलाह दी जाती है कि अधिक दुर्बल होने तथा भौतिक कार्यों में अत्यधिक निराश होने एवं मरने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि गृहस्थाश्रम त्याग कर जीवन के शेष दिन भगवान की सेवा में लगाए। अतः वैदिक शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि ज्यों ही 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाए मनुष्य को चाहिए कि पारिवारिक जीवन त्याग कर जंगल में एकांत में रहे। अपने को पूरी तरह तैयार कर लेने के बाद सन्यासी होकर वह प्रत्येक व्यक्ति को घर घर में आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान वितरित करे। आस्ते 5 वमत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन आम्याव्य प्रदीप्ता निर्पहारोदल परे स्थित 15 शब्दार्थ वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। तात्पर्य, मृत्यु के पूर्व मनुष्य को रगन तथा असक्त होना पड़ता है और जब उसके परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसको स्थिति एक कुत्ते से भी बदतर हो जाती है क्योंकि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि ऐसी दयनीय स्थिति प्राप्त होने के पूर्व मनुष्य घर त्याग दे और अपने परिवार की जानकारी से दूर मरे। यदि मनुष्य घर छोड़कर परिवार वालों की जानकारी के बिना मरता है तो इसे महिमा में मृत्यु कहते हैं। किंतु परिवार से आसक्त व्यक्ति चाहता है कि उसके मरने के बाद भी परिवार वाले उसे एक विशाल जुलूस शव से यात्रा में ले जाए, भले ही वह उसे देख न पाए। इस प्रकार यह जाने बिना कि जब वह अपना शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में उसे कहाँ जाना होगा वह प्रसन्न रहता है। वायुनोत्कम तोत्तार कफश्रुधनेडी का काश्रास्कृताय सह कंठे घुरघुरायते 16 शब्दार्थ उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर से घुर घुर की आवाज निकलती है। शयान परिशोचिद्धि परिवीत स्वबंधु भी वाचमानो 5 पी न बूते कालपाश्वशन गत 17 शब्दार्थ इस प्रकार वह मृत्यु के पाश में बंध कर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता क्योंकि वह काल के वश में रहता है। तात्पर्य, जब मनुष्य मृत्युशैया पर होता है तो उसके संबंधी शिष्टाचारवश उसके पास आते हैं। कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को अरे मेरे पिता, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे पति संबोधित करके जोर जोर से रोते चिल्लाते हैं। उस दयनीय अवस्था में मरने वाला व्यक्ति उनसे बोलना चाहता है और अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहता है किंतु वह काल अर्थात मृत्यु के वश में रहता है, अतः अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। इससे उसे अकल्पनीय पीड़ा होती है। वह पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ादायक अवस्था में रहता है और उसकी ग्रंथियां तथा गला कफ से अवरुद्ध रहते हैं। वह पहले से विकट स्थिति में रहता है और जब उसे उसके संबंधी पुकारते हैं तो उसका शोक बढ़ जाता है। एवं कुटुंब भरने व्यापृतात्मा जितेंद्रिय प्रियते रुदता स्वानमुरुवेदन्यास्त्री 18 शब्दार्थ इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। जनही विचारों तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य उन्हीं विचारों में निमग्न रहता है जिसका उसने जीवन भर अनुशीलन किया है।
जैसा व्यक्ति ने जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण के अतिरिक्त और कुछ न सा चाहो, उसके अंतिम विचारों में पारिवारिक बातें ही रहेंगी। सामान्य व्यक्ति के लिए यह स्वाभाविक स्थिति होती है। सामान्य व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं जानता है, वह केवल परिवार का पालन पोषण करता रहता है। अंतिम अवस्था में किसी को संतोष नहीं होता कि उसने परिवार की आर्थिक दशा कैसे सुधारी। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मैंने यथेष्ट सेवा नहीं को। परिवार के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण वह अपनी इंद्रियों को वश में करने तथा अपनी आध्यात्मिक चेतना सुधारने के मुख्य कर्तव्य को भूल जाता है। कभी कभी मरने वाला व्यक्ति परिवार का भार अपने पुत्र या अन्य संबंधी को सौंपते हुए कहता है, मैं तो जा रहा हूँ, किंतु तुम परिवार को देखना। वह यह नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है, किंतु मृत्यु के समय भी वह चिंतित रहता है कि उसके परिवार का निर्वाह किस तरह होगा। कभी कभी देखा जाता है कि मरने वाला व्यक्ति वैद्य से कुछ ही वर्षों तक आयु बढ़ाने की याचना करता है, जिससे वह परिवार भरण के लिए प्रारंभ की गई अपनी योजना पूरी कर सके। बद्धजीव की यही व्याधियां हैं। वह अपने वास्तविक कार्य कृष्ण भक्ति को भूल जाता है और अपने परिवार के जीवन निर्वाह की योजनाओं में ही लगा रहता है, यद्यपि वो एक एक करके अपना परिवार बदलता रहता है। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सर्भसेक्षणो सहशलात्रस्तद्य शकृन्मूत्रम विमूल्यति। 19 शब्दार्थ। मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मल मूर्त छूट जाता है। तात्पर्य, वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीव का देहांतरण दो प्रकार से होता है। एक प्रकार का देहांतरण पाप कर्मों के नियामक यमराज के पास जाना है और दूसरा है स्वर्गलोक या वैकुंठ को जाना। यहाँ पर भगवान कपिल बताते हैं कि जो लोग परिवार के पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं, उनके साथ यमदूत कैसा व्यवहार करते हैं। मृत्यु के समय जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की प्रबल रूप से तुष्टि की है, उनके रखवाले यमदूत बनते हैं। वे मरने वाले व्यक्ति को पकड़कर उस लोकम ले जाते हैं जहाँ यमराज निवास करता है। वहां की दशाओं का वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। यातनादेह आवृत्य पाष्टैर बध्वा गले बलातु न तो दीर्घ मध्वान न दंड्यम राजभटा यथा। 20 शब्दार्थ। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। तात्पर्य, प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से ढका रहता है। सूक्ष्म शरीर मन, अहंकार, बुद्धि तथा चेतन का आवरण है। शास्त्रों का कथन है कि यमराज के सिपाही अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढककर उसे यमराज के आवास में ले जाते हैं, जहां उसे इस तरह दंड दिया जाता है जिसे वह सह ले। वो इस दंड से मरता नहीं, क्योंकि यदि मर जाए तो फिर दंड कौन सहेगा। यमराज के सिपाहियों का काम किसी को मारना नहीं है। वस्तुतः किसी जीव को मारना संभव नहीं, क्योंकि वास्तव में वह नित्य है। उसे केवल इंद्रिय तृष्टि के कार्यों का फल भुगतना पड़ता है। चैतन्य चरितामृत में दंड की विधि वर्णित है। पहले राजा के आदमी उस अपराधी को नौक द्वारा नदी के बीच तक ले जाते हैं। वे उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबोते हैं और जब उसका दम घुटने लगता है तो राजा के सिपाही उसे पानी से निकालकर कुछ समय तक सांस लेने देते हैं और फिर बार बार उसी तरह से पानी में डुबोते और निकालते हैं। इसी प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्मृत जीवों को दिया जाता है, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। तेयोर्निभिन हृदय स्तर्जनर्जात्विपथु पति श्रभिभक्ष्यमान आर्तो 5 घस्व मनुस्मरण। 21 शब्दार्थ। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय उसे दबाया कुचला जाता है और उनके हाथों में वो कौपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पापकर्म याद आते हैं। इस प्रकार वो अत्यधिक दुखी रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि इस लोक से यमलोक जाते समय यमराज के दूतों द्वारा बंदी बनाए गए अपराधी को मार्ग में कुत्ते मिलते हैं, जो भूखते हैं और उसे इंद्रिय तृप्ति के अपराध कर्मों का स्मरण कराने के लिए काटते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि जब कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से उन्मत्त होता है तो वह अंधा हो जाता है और सारा ज्ञान खो देता है। वो सब कुछ भूल जाता है। कामस्तैस्तैत ज्ञाना। जब कोई इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है तो उसकी सारी बुद्धि जाती रहती है और वह ये भूल जाता है कि उसको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। यहाँ पर उसे यमराज द्वारा पाले गए कुत्तों से अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को स्मरण करने का अवसर मिलता है। जब हम स्थूल शरीर में रहते हैं तो आजकल के सरकारी नियमों द्वारा भी इंद्रिय तृष्टि के ऐसे कार्यों को बढ़ावा मिलता है। सारे विश्व में प्रत्येक राज्य की सरकारें ऐसे कर्मों को गर्भनिरोध के रूप में प्रोत्साहन देती है। स्त्रियों को गोलियां दी जाती हैं और गर्भपात कराने के लिए अस्पतालों में जाने की छूट है। वस्तुतः विषयी जीवन अच्छी संतान को जन्म देने के लिए है, किंतु लोगों को अपनी इंद्रियों पर किसी प्रकार का संयम न होने के कारण तथा इंद्रियों को वश में करने की शिक्षा देने वाली संस्थाओं के न होने से लोग इंद्रिय तृष्टि के अपराधों के शिकार होते हैं और बेमृत्यु के पश्चात जिस प्रकार से दंडित होते हैं उसका वर्णन भागवत के इन पुरिष्ठों में हुआ है। छुट्टुप्रीतो 5 कद्वान लानिलय संतप्यमान पश्ची तप्त्वालुके
कृच्छेन पृष्ठे कश्या च ताडितश्चलतिशक्तों 5 निराश्रमोद के 22 शब्दार्थ अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है। किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर न तो पीने के लिए जल रहता है, न विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है। तत्र पतुलंगटो मूर्छित पुनरुत्थित प्रथा पापियसा नीतस्तरसा यमसाधनम 23 शब्दार्थ यमराज के धाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। योजनाना सहस्राणी नवति नवचाध्वन त्रिभिमुहूर्तोभ्यावानीतः प्राप्नोति यातना 24 शब्दार्थ इस तरह से 99,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी होती है और फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है, जिसे सहना पड़ता है। तात्पर्य, एक यह जन 8 मील के बराबर होता है, अतः उसे लंबा रास्ता तय करना होता है, जो लगभग 7,92,000 मील है। इतनी लंबी दूरी 2-3 क्षणों में पार करनी होती है। सिपाही सूक्ष्म शरीर को ढक लेते हैं, जिससे जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र ही तय कर ले और साथ ही यातनाएं सहता चले। यह आवरण यद्यपि भौतिक है, किंतु ऐसे सूक्ष्म तत्वों का होता है कि भौतिकतावादी विज्ञानी पता नहीं लगा पाते कि ये आवरण किस वस्तु के बने हैं। 7,92,000 मील की यात्रा कुछ ही पलों में पूरी कर लेना आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को भी असमंजस में डालने वाला है। अभी तक वे 18,000 मील प्रति घंटे को चाल से यात्रा कर चुके हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपराधी कुछ ही सेकंडों में 7,92,000 मील की यात्रा करता है, और यह कोई आध्यात्मिक विधि नहीं होती, भौतिक होती है। आदिपन स्वगात्राणा वेष्टित्वमुखादि भी आत्ममान साधना क्वापी स्वकृत्ता परतोपी व 25 शब्दार्थ वहां उसे जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में तथा अगले 3 श्लोकों में यातनाओं का वर्णन हुआ है। पहला विवरण यह है कि अपराधी को स्वयं आग में पका अपना मांस खाना पड़ता है या अन्य जो वहां उपस्थित होते हैं उन्हें खाने देना पड़ता है। पिछले महायुद्ध में लोगों को यातना शिविरों में अपना मल खाना पड़ा था, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि यमराज के निवास यमसादन में अपराधी को, जो कभी दूसरे का मांस खाता है, अपना ही मांस खाना पड़ता हो। जीवतश्चांत्राद्युधार शवगृश्र यमसादने सर्पवृश्चिक दंशादेर्दशदधिश्चात्मशम 26 शब्दार्थ नरक के कुत्तों तथा गीधों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते और देखते देखते निकाल ली जाती हैं और उसे सांपों, बिच्छुओं, डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है। कृंतनम चाव्यवशो गजादिभ्यो भिदापनम पातनम गिरिशभ्रुरेभ्यो रोधन चाम्बुभृत्यो 27 शब्दार्थ। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवा दिया जाता है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर जल में या गुफा में बंदी बना लिया जाता है। यास्तामिस्नांदतामित्र रौराद्याश्चिन्यातना बुरे नरो व नारी वामित सड़ेन निर्मिता 28 शब्दार्थ। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है उन्हें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र तथा रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तात्पर्य, भौतिकतावादी जीवन विषयी जीवन पर आधारित है। उन समस्त भौतिकतावादी लोगों का जीवन जो जीवन संघर्ष में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं, कामवासना पर आधारित है। अतः वैदिक सभ्यता में केवल सीमित रूप से विषयी जीवन की अनुमति दी गई है। ये जीवन विवाहित दंपति युगल के लिए संतानोत्पत्ति के लिए है, किंतु जब अवैध इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयी जीवन का उपयोग किया जाता है तो स्त्री तथा पुरुष दोनों को इसी संसार में या मरने के बाद कठोर यातना सहनी पड़ती है। इस लोक में उन्हें सिफिलिस तथा गोनोरिया जैसे रोगों द्वारा दंडित होना पड़ता है और अगले जीवन में उन्हें अनेक नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जैसा कि यहाँ पर वर्णन हुआ है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अवैध विषयी जीवन की अत्यधिक भर्त्सना की गई है और यह कहा गया है कि जो इस प्रकार से संतान उत्पन्न करते हैं वे नरक को जाते हैं। यहाँ पर भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे अपराधों को तामिस, अंधतामिसन तथा रौरव नरकों में जीवन बिताना पड़ता है। अनेव नरकः स्वर्गिति मातः प्रचक्षिते या यातना बै नारकिस्ता इहाप्युपलक्षिता 29 शब्दार्थ। कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती हैं। तात्पर्य, कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के इन कथनों को नहीं मानते। वे ऐसे प्रामाणिक विवरणों की अवहेलना करते हैं। अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कहकर करते हैं कि ये नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल यमराज के निवास करने वाले लोक में ही हों। यमराज के लोक में पापी पुरुष को उन नारकीय परिस्थितियों में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है जो उसे अगले जीवन में सहनी होंगी, और फिर उसे दूसरे लोक में यही नारकीय जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है
तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है, फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है जैसे कि एक शूकर का, जिससे कि वह मल खा सके और यह सोचे कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। पीछे ये बताया जा चुका है कि कैसी भी नारकीय परिस्थिति में बद्धजीव अपने को सुखी मानता है, अन्यथा ये संभव नहीं कि वह नारकीय जीवन भोग सकें। एवं कुटुंबन बिधरान उदरंभर एवं विसूज्योभयम प्रेत्य बुरे तत्फलमीक्षम 30 शब्दार्थ। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। तात्पर्य, आधुनिक सभ्यता की यही भूल है कि इसमें मनुष्य अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, किंतु वह विश्वास करे अथवा न भी करे तो भी अगला जीवन होता है, और यदि कोई वेद तथा पुराण जैसे शास्त्रों से सम्मत उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन नहीं बिताता तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य से निम्न योनियां अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक निश्चित विधि से कर्म करना होता है, किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं बनता तो निश्चय ही उसे यहाँ पर वर्णित विधि के अनुसार नारकीय जीवन बिताना होगा। एक प्रपद्यते ध्वाथित्वेदम स्वकलेवरम कुशलेत्रपाथियो भूद्रोहेम यद्भुतम 39 शब्दार्थ। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथेय के रूप में उसके साथ जाता है। तात्पर्य, जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है तो वह धन यद्यपि परिवार के कई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है, किंतु नरक तो उसे अकेले ही जाना होता है। जो वह व्यक्ति धन कमाकर या दूसरे की स्पर्धा करके जीवन का आनंद उठाता है और जो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ आनंद उठाता है, उसे अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर कुछ धन प्राप्त करता है और उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है, तो जो इस कमाए हुए काले धन का भोग करते हैं वे भी अंशतः उत्तरदायी हैं और उन्हें भी नरक भेजा जाता है, किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। भौतिक भोग का फल यही है कि पापफल ही उसके हाथ लगता है, धन नहीं। उसके द्वारा कमाया धन इसी संसार में रह जाता है और वह अपने साथ केवल कर्मफल ले जाता है। इस संसार में भी यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करके कुछ धन प्राप्त करता है तो उसके परिवार को फांसी नहीं दी जाती, यद्यपि उसके सदस्य पाप से दूषित रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति हत्या करता है और परिवार का पोषण करता है उसे ही हत्यारे के रूप में फांसी दी जाती है। प्रत्यक्ष अपराधकर्ता अप्रत्यक्ष भोक्ता को अपेक्षा पाप कर्मों के लिए अधिक उत्तरदायी है। अतः परम विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत् कार्य में या भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाता। धन दौलत यहीं रही आती है और नष्ट हो जाती है। अतः या तो हम धन को त्यागें, अन्यथा धन हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे। जब तक धन हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए। दैवेना साधितम तस्य शमलम निरेय पुमार बुरे कुटुम्बपोषस्य हत्वित इवातुर। 32 शब्दार्थ। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। तात्पर्य, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पापी मनुष्य को वैसे ही कष्ट होता है जिस प्रकार मनुष्य की संपत्ति लटने पर होता है। बद्ध जीव को अनेक जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और यह एक अमूल्य निधि है। किंतु यदि कोई मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस जीवन का उपयोग नहीं करता वरन अपने तथाकथित परिवार के पालन पोषण में ही लगाता है और इस तरह मूर्खतापूर्ण तथा अवैध कर्म करता रहता है, तो वह उस पुरुष के समान है जो अपनी सारी संपत्ति लूट चुकने पर शोक करता है। संपत्ति लुट जाने पर शोक करने से क्या लाभ, किंतु जब तक पास में संपत्ति रहे तब तक उसका समुचित उपयोग करके शाश्वत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ ये तर्क किया जा सकता है कि जब मनुष्य पाप कर्म के द्वारा अर्जित धन को छोड़कर मर जाता है तो अपने धन के साथ अपने पाप कर्म भी छोड़ जाता है, किंतु यहाँ यह विशेष उल्लेख है कि दैवी व्यवस्था दैवेना साधित से यद्यपि वह अपना धन छोड़े जाता है किंतु इसके प्रभाव को अपने साथ लेता जाता है। यदि कोई कुछ धन चुराओ और पकड़ा जाए तथा उस धन को राज्य के कानून के अनुसार भले ही वह लौटा दे किंतु उसे दंड भोगना ही पड़ता है। इसी प्रकार अपराध द्वारा अर्जित धन मरते समय भले ही यहाँ छूट जाए किंतु दैवी व्यवस्था के अनुसार इसके फल को अपने साथ लेता जाता है, अतः उसे नारकीय जीवन भोगना पड़ता है। केवलेन हाधमेन कुटुम्ब वर्णोत्सुक याति जीवो 5 नदतामिस्त्रे चरम तमस पदम 33 शब्दार्थ। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है वह निश्चय ही अंधतामिस्त्र नामक गहनतम नरक में जाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। केवलेन का अर्थ है कुत्सित साधनों से, अधर्मेन का अर्थ है पापपूर्ण अथवा अधार्मिक और कुंभभरण का अर्थ है परिवार का पालन पोषण। निस्संदेह परिवार का पालन गृहस्थ का कर्तव्य है, किंतु उसे शाखत सम्मत विधि से ही जीविका कमानी चाहिए।
भगवद्गीता में बताया गया है कि भगवान ने सामाजिक पद्धति को 4 वर्णों या जातियों में उनके गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया है। भगवद्गीता के अतिरिक्त प्रत्येक समाज में मनुष्य अपने गुण तथा कार्य के अनुसार ही जाना जाता है। उदाहरणार्थ, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाता है तथा लोहे तथा निहाई का काम करने वाला लोहार कहलाता है। इसी प्रकार चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग क्षेत्रों में लगे मनुष्यों के विशेष कार्य तथा उपाधियां होती हैं। परमेश्वर ने इन समस्त मानवीय कार्यों को 4 वर्णों में विभाजित किया, जिनके नाम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। भगवद्गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इन चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। मनुष्य को अपनी योग्यता के अनुसार निष्ठापूर्वक काम करना चाहिए। उसे अनुचित ढंग से जिनके लिए वह योग्य नहीं है, जीविका अर्जित नहीं करनी चाहिए। यदि ब्राह्मण को धर्माचार्य के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है, किंतु धर्माचार्य का कार्य करता है, जिसका कार्य है अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक जीवन शैली बताना, तो वह जनता को ठग रहा होता है। मनुष्य को ऐसे अनुचित साधनों से धन नहीं कमाना चाहिए। यही बात क्षत्रिय तथा वैश्य पर भी लागू होती है। इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहते हैं, उनकी जीविका के साधन अत्यंत न्यायोचित तथा जटिलता रहित होने चाहिए। यहाँ इसका उल्लेख है कि जो अनुचित साधनों से कवलेन जीविकोपार्जन करता है, उसे गहनतम नरक में भेजा जाता है। अन्यथा यदि वह शानोक्त विधियों से तथा ईमानदारी के साथ परिवार का भरण करता है, तो पारिवारिक व्यक्ति बनने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। अधस्तान नृलोकस्य यावतीर्यात्नादय क्रमशः समनुक्रम्य पुनर्द्राव्रजे चुक्षी 34 शब्दार्थ समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। तात्पर्य, जिस प्रकार से एक बंदी को बंदीगृह का कष्टमय जीवन बिताने के बाद पुनः मुक्त कर दिया जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति पहले अपवित्र तथा शरारतपूर्ण कर्म कर चुका होता है, वह नारकीय स्थितियों में रखा जाता है और विभिन्न प्रकार के नारकीय जीवन यथा कुत्ते, बिल्ली तथा शूकर जैसे निम्न पशुओं के जीवन बिताने के बाद क्रमशः विकास क्रिया के द्वारा पुनः मनुष्य रूप में आता है। भगवद्गीता में कहा गया है कि योगाभ्यास में लगा व्यक्ति कभी कभी अच्छी तरह से उसे पूरा नहीं कर पाता और वह किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, किंतु तो भी अगले जीवन में उसका मनुष्य होना निश्चित है। ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो योग के पद से च्युत होता है, उसे किसी अत्यंत धनी परिवार में या अत्यंत पवित्र कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। इससे यह अर्थ लगाया जाता है कि धनी परिवार किसी बड़े व्यापारी कुल का सूचक है, क्योंकि जो लोग व्यापार करते हैं वे अत्यंत धनी होते हैं। जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार में या परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने योग में लगा रहता है, किंतु उसे पूरा नहीं कर पाता, तो उसे धनी परिवार में या कि पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेने दिया जाता है। दोनों ही तरह से उसे अगले जीवन में मनुष्य समाज में जन्म लेने की गारंटी रहती है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि जो तामसिन या अंधतामस जैसे नरक का जीवन बीताना नहीं चाहता, उसे कृष्ण भक्ति की विधि अपनानी चाहिए, जो प्रथम कोटि की योग पद्धति है। क्योंकि यदि कोई उससे इस जीवन में पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में मनुष्य परिवार में उसका जन्म निश्चित है। उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। कृष्ण भावना भावित होना शुद्धतम जीवन है। ये सभी मनुष्यों को नरक की ओर जाकर कुत्तों या शूकरों के परिवार में जन्म लेकर नरक की ओर जाने से बचाती है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन नायक 30वें अध्याय के भक्तिवेद्यंत तात्पर्य पूर्ण हुए।